बात है सर? आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहां जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं हैं। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर, बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं,
इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते, पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है। वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सोल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर शलोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि शलोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सोल्व। शलोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल है। शुक्र है भगवान का बच गया, उस कुत्ते ने तो मार ही दिया था। वो तो लाश लग रही है। हेलो पुलिस। सर, लाश की सूचना देने वाले का नाम रघु है। बाइक का बैलेंस बिगड़ जाने से वो यहाँ आकर गिरा, तो उसने लाश को नोटिस किया और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर दिया। लड़की जीवन हॉस्टल की थी। मिस्ट्री, इस कंकाल का इस लड़की से कोई रिश्ता है या नहीं, यही एक क्वेश्चन है। एनीवेज, तुम इनकी फोटोज लेकर इन्हें जल्दी से फोरेंसिक लैब भेजो, उसके बाद देखते हैं कि ये जीवन हॉस्टल की क्या कहानी है। हेलो रिधिमा जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और ये है मेरी असिस्टेंट कामिनी। यहाँ आने की वजह? अंदर आकर बात करें? यस यस प्लीज। आप ऐसे गीले? बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही। जी नहीं, तो बस ऐसे ही एक लड़की ने मजाक में पानी डाल दिया, तो यू नो ना, जवान लड़कियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। इसे पहचानती हैं आप? नंदिनी? ये तो नंदिनी की फोटो है। क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। इसकी लाश यहीं पास के तालाब से मिली है। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं तो बता दीजिए।
सॉरी इंस्पेक्टर, ये यहाँ हॉस्टल में रहती है और LBS कॉलेज से MBA कर रही थी। बस इतना ही जानती हूँ इसके बारे में। आप इसके इंस्टीट्यूट से जाकर पूछ सकते हैं। नहीं सर, वो हमारी दोस्त जरूर थी, पर कॉलेज खत्म होते ही वो सीधे अपने हॉस्टल चली जाती थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। चलिए सर। कामिनी, तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ छुपा रही है? क्या बात है, आपको कैसे पता चला सर? तुमसे बात करते हुए वो टेंशन में थी। अरे वाह सर, मैं तो नोटिस ही नहीं कर पाई ये सब। आपने कैसे कर लिया सर? अपना तो ऐसा ही है। बाय द वे, उसकी CDR भी निकलवाओ। सर, नंदिनी के CDR में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। बस एक लड़के के कुछ फोन कॉल्स दूसरों से ज्यादा है। लड़के का नाम रोहन है, जिससे प्रिया की भी बातचीत होती रहती है। बुलाओ उसे। आई थिंक सर हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जवान लड़के या लड़की पर शक करने से उन पर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है सर। वो केस अनसोल्व रह गया तो हम पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, क्या एक और लाश? सर, ये तालाब तो खूनी तालाब बनता जा रहा है और इस लड़की की उम्र तो नंदिनी जितनी ही लग रही है। सर, कहीं ये भी जीवन हॉस्टल और LBS कॉलेज से तो नहीं है? हो सकता है। कहिए इंस्पेक्टर, अब क्यों बुलाया है? वो तो बता देंगे, पर आपके हाथ पर ये चोट कैसी? फ्रूट काटते समय चाकू लग गया था। क्या आप इसे पहचानती हैं? ये तो दिव्या है, प्रिया की रूममेट और क्लासमेट भी। प्रिया कौन है? सर, मैं हूँ प्रिया। लास्ट टाइम जब तुम्हें कॉलेज में मिले थे तब तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम जीवन हॉस्टल में ही रहती हो? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब पूछता हूँ, तुम्हारी दिव्या से किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई उलझन या कोई दुश्मनी थी? सर, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन वो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। वो अच्छा लड़का नहीं है। वो कॉलेज की लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता है। आई थिंक उसी ने मारा होगा दिव्या को। तुम्हारी इस श्योरिटी की वजह? दिव्या से पहले नंदिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने मुझे भी टारगेट किया था। रोहन नाम है ना उसका? जी सर। एड्रेस? क्रॉस रोड, रूम नंबर 5। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तय करना हमारा काम है रोहन जी। आप भी। आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ भैया, ऐसी पार्टी तो हर महीने होनी चाहिए। भैया भैया, कार रोकिए, कार रोकिए। क्या हुआ? तो ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर ये पेट और जुबान ठीक नहीं है। मतलब ये कि इन्हें आइसक्रीम खानी है। अबे छोटे, तू भी ना, कितना नौटंकी है तू। जा ले आ, पर मेरे लिए मत लाना, क्योंकि मेरी जुबान और पेट दोनों फूल हैं। चलो भैया। प्रमोद, चलो उठो, घर आ गया।
पागल हो गया है क्या तू? धक्का क्यों मारा? ये क्या कर रहा है प्रमोद? होश में तो है तू? छोड़ मुझे, छोड़। हेलो डॉक्टर मोहिनी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मगर इसे हुआ क्या है डॉक्टर? ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? स्ट्रेस की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। मगर इसे किस बात का स्ट्रेस? ये तो बहुत हंस खेल रहा था। जवान बच्चों के सारे राज अक्सर दिल में ही छुपे होते हैं। होश में आए तो पूछ लेना। टेक केयर। प्रमोद तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? हेलो पुलिस। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक मेरा छोटा भाई मेरी जान का दुश्मन कैसे बन गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत घुस आया हो। आप जरा खुलकर डिटेल में बताएंगे कि कल रात हुआ क्या था? सर मैं और मेरा भाई प्रमोद एक पार्टी से घर लौट रहे थे। हम दोनों बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। रास्ते में प्रमोद को आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो बेकरी मोड़ के पास एक ठेले वाली से उसने आइसक्रीम लेकर खाई थी। उसके बाद हम सीधा घर ही पहुंचे थे और तब से मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर क्या हुआ है इसे? स्ट्रेस की वजह से कुछ मरीज अपना आपा खो देते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सर अब क्या करें? करना क्या है? हम भी चलकर टेकरी मोड़ पर मीठी मीठी आइसक्रीम खाने चलते हैं। लगता है यही वो ठेला है। आओ ध्यान से, बी अलर्ट। अम्मा जी ये जो बाहर आइसक्रीम का ठेला है ये आपका ही है? जी मेरा ही है। क्या हुआ साहब? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं समझी नहीं बेटा। समझे तो अभी तक हम भी कुछ नहीं है। आप बस हमारे इन दोनों प्यारे प्यारे गुलगुले कांस्टेबल को 2-4 मिक्स आइसक्रीम खिला दीजिए। और हाँ टेंशन मत लीजिएगा, पुलिस वाला होने के बावजूद हम फ्री में कुछ नहीं खाएंगे, पैसे देंगे। कल आएगा साहब, अभी दुकान बंद हो चुकी है। अम्मा हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं, चलिए लगाइए 2 प्लेटें। जी मेरा नाम शालिनी है, मैं जूनियर रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मधु मैडम के लिए काम कर रही हूँ। मधु कौन? ये कौन सी जगह है? बेसमेंट है सर, आइसक्रीम स्टोर के लिए। कोई चूहा होगा। कामिनी एक थप्पड़ दो इसे। ये थप्पड़ काम के वक्त राठौर को चूहों से डराने के लिए। डॉक्टर मोहिनी आप यहाँ कैसे? मेरी जुड़वा बहन मधु ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। मधु मतलब जिसके लिए तुम काम कर रही हो? जी। मगर वो ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वो एक पागल साइंटिस्ट है जो इस दुनिया पर राज करने के लिए लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो अपनी एक ड्रग का ट्रायल मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर करना चाहती थी, लेकिन मेरे मना करने पर उसने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ कैद कर दिया। उसे रोकिए इंस्पेक्टर, उसका एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को मार देगा। इस
सब्जेक्ट ने तो ड्रग को रिजेक्ट कर दिया, अब देखें ये कैसा रिएक्ट करता है। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, आप क्या हुआ? आप ऐसे? कामिनी, जस्ट चेक दोनों ठीक तो हैं? सर, मुकुल जिंदा है। सर, प्रमोद इज डेड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरना जीना डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ इलाज करना होता है। और हम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए मधु जी, आपका खेल खत्म। मधु? कौन मधु इंस्पेक्टर? मेरा नाम मोहिनी है। अगर आपका नाम मोहिनी है तो इनका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। इत्तेफाक से ये आपकी जुड़वा बहन है मोहिनी। आप दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बचपन में हुई एक घटना ने आप दोनों को अलग अलग पहचान दे दी थी, और वो थी मोहिनी के हाथ पर लगी चोट, जो इनकी पहचान के रूप में इनके पासपोर्ट में भी दर्ज है। और ये निशान आपके हाथ पर नहीं है। एक और सरप्राइज है, ले आओ उसे भी। तो चले थाने। हाँ, मैंने ही अपनी बहन को कैद किया था। वो बहन ही कैसी, जो बहन को आगे बढ़ने से रोके। लेकिन मेरे फॉर्मूले में बहुत ताकत है इंस्पेक्टर। अगर तुम साथ दो तो हम सब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। आई प्रॉमिस। प्रमोद की तरह 5-6 लोगों के शहीद होने से हमें ही फायदा होगा। बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। सच में, बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। तुम जीनियस नहीं, पागल हो। और तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत के खिलाफ है। तुम्हें पक्का फांसी होगी, फांसी। कामिनी, इसे प्रसाद दो। जी सर।